Hello students, welcome back to our YouTube channel JRF Station. I am Sneha, your guide and mentor. आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपने प्रिपरेशन को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो स्टूडेंट, जो आज का सेशन है उसमें हम डिस्कस करने वाले हैं टाइप्स ऑफ इफेक्ट। जो हमारे डिफरेंट टाइप्स होते हैं इफेक्ट के, वहां से आपको आजकल आपके जो एग्जाम है यूजीसी नेट का, उसमें क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं। तो आपको इस टॉपिक को बहुत अच्छे से कवर कर लेना है, क्योंकि यहाँ से रिसेंट टाइम में बहुत सारे क्वेश्चन बन रहे हैं आपके एग्जाम में, पेपर 1 के। तो अब हम इन ही टाइप्स को डिस्कस करने वाले हैं आज की वीडियो में। तो प्लीज आप इस सेशन को एंड तक जरूर देखिएगा, बिल्कुल भी आप इसको मिस मत कीजिएगा। अगर कोई भी हमारे व्यूअर है जो इस चैनल पर न्यू है, तो प्लीज आप इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि हम आपके लिए और ज्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लेकर आ सके। तो स्टूडेंट, फर्स्ट हम डिस्कस कर लेते हैं कि जो टाइप्स ऑफ इफेक्ट है उसमें हमारा आ जाता है फर्स्ट जो टाइप है वो रहेगा कि हलो इफेक्ट। हलो इफेक्ट का मतलब होता है कि हम क्या करते हैं, ओवरऑल जजमेंट बना लेते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सिंगल पॉजिटिव ट्रेट। कि क्या करा कि एक स्टूडेंट था, उसमें एक क्वालिटी थी, एक पॉजिटिव क्वालिटी थी कि हाँ वो अपने जो टीचर्स हैं उनकी बिल्कुल रिस्पेक्ट करता है। तो हमने क्या करा, एक ओवरऑल जजमेंट बना लिया कि हाँ वो पढ़ाई में भी बहुत अच्छा होगा, वो अपने पेरेंट्स की भी बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करता होगा, उसकी सोसाइटी में जो मेंबर है उनकी भी रिस्पेक्ट करता होगा। कि मतलब ओवरऑल हमने जजमेंट बना लिया कि वो तो हर एस्पेक्ट से ही अच्छा होगा। तो क्या हो गया, एक ये हलो इफेक्ट होता है। तो स्टूडेंट, आपको ये ध्यान रखना है कि मैंने ऐसा नहीं है कि बिल्कुल एक जो हमारे इफेक्ट्स हैं उसको मैं एक लंबा लंबा चौड़ा बताऊंगी आपको, और अगर इस टाइम में आपको बता भी देती हूँ, आपको 5-5, 10-10 लाइन में इस इफेक्ट के बारे में बताती रही हूँ, तो उसका फायदा नहीं है। मैंने आपको बिल्कुल एक शॉर्ट एंड क्रिस्प यहाँ पर सेशन लेकर आई हूँ, तो जिसमें आपको ऐसे मैं पढ़ाऊंगी ताकि आपको वो चीजें याद रहे। ऐसा नहीं है कि मैं आपको पढ़ा रही हूँ ना ही आपको समझ आ रहा, ना ही आप उनको याद कर पाओगे। तो इस टाइम पर जो भी आप पढ़ोगे आपको उसको याद रखना भी जरूरी है, क्योंकि आपका एग्जाम बिल्कुल पास आ चुका है। तो जो ये हेलो इफेक्ट है ना, हेलो इफेक्ट, आप इसको रिलेट कर सकते हो कि जब आप क्या करते हो, किसके साथ हेलो करते हो, तो आप खुश होते हो। खुश होते हो तो मतलब क्या करोगे, खुश होने को आप याद रिलेट कर दो पॉजिटिव ट्रेड से, कि आप खुश होगे तो क्या करोगे, एक पॉजिटिव ट्रेड के बेसिस पे हम ओवरऑल जजमेंट बना लेते हैं। एक सिंगल उसमें पॉजिटिव क्वालिटी थी, उसके बेसिस पे किसी पर्सन ने ओवरऑल जज कर दिया दूसरे पर्सन को। ये होता है हेलो इफेक्ट। जबकि हॉर्न इफेक्ट का मतलब कि आपस में क्या होते हैं, थोड़े अपोजिट होते हैं। हॉर्न इफेक्ट में आप ऐसे याद कर लो कि जब आप हॉर्न बजाते हो तो आपसे अगले वाला जो पर्सन है वो थोड़ा दुखी हो जाता है, वो थोड़ा तंग हो जाता है, कि उसे गुस्सा आ जाता है कि क्यों इतना हॉर्न बजा रहे हो। तो ऐसे याद करो, हॉर्न से मतलब नेगेटिव, जबकि हेलो से पॉजिटिव। कि हॉर्न इफेक्ट में हम क्या करते हैं, ओवरऑल जजमेंट बनाते हैं, बट किसके बेसिस पे, एक सिंगल नेगेटिव ट्रेट के बेसिस पे। कि हमने क्या करा, कोई स्टूडेंट था वो टाइम से हमारी क्लासेस में नहीं आता हर रोज। वो क्या करता है, 9 बजे हमारी सुबह क्लास होती है, लेकिन वो 9:30 बजे, 9:15 बजे ऐसे वो क्लासेस में एंटर करता है। तो टीचर क्या करते हैं या फिर अदर स्टूडेंट क्या करते हैं, वो एक हमारा इवैल्यूएशन, एक ओवरऑल जजमेंट बना लेते हैं स्टूडेंट की, ये स्टूडेंट तो ऐसा ही होगा, पढ़ाई में भी ऐसा होगा, हर रोज लेट आता है, इसको तो सेंस ही नहीं है, ये तो डिसिप्लिन ही नहीं है। तो हमने क्या करा, एक ओवरऑल जजमेंट बना लिया बस एक सिंगल नेगेटिव क्वालिटी के बेसिस पर। जबकि एक्चुअल में क्या हो सकता है, वो किसी और रीजन की वजह से लेट आता हो, कि ऐसा हो सकता है उनके घर की जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो अच्छी ना हो, वो स्टूडेंट कहीं और काम कर आता हो, कि मतलब एडल्ट एज का हो, उसे कहीं और काम करना पड़ता हो, उसकी फाइनेंशियल जो कंडीशन है वो अच्छी नहीं है, अपने पेरेंट्स के लिए उसे क्या करना, थोड़ा कमाना भी पड़ रहा है, तो जिस वजह से वो क्या हो जाता है, थोड़ा लेट हो जाता है। तो ऐसा हम इसमें क्या करते हैं, एक नेगेटिव ट्रेड के बेसिस पे हमने ओवरऑल जज कर लिया। जबकि ऐसा हो सकता है कि हमारी जो ओवरऑल जजमेंट है वो सही हो या फिर नहीं हो, ऐसा हम यहाँ पर कोई जरूरी नहीं कह सकते। क्योंकि हम देखते हैं ना स्टूडेंट के, हम हर किसी को ओवरऑल जज कर लेते हैं एक क्वालिटी के बेसिस पे, कि हाँ तू तो लेट आता है हर बार, कि ऐसा हो सकता है ना कि कोई और रीजन भी तो हो। तो ये होते हैं हमारे हेलो इफेक्ट एंड होता है हॉर्न इफेक्ट। नेक्स्ट आ जाता है प्लेसीबो इफेक्ट। प्लेसीबो इफेक्ट भी आपको अपने एग्जाम के टाइम पे बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा होगा। यहाँ से आपको बहुत सारे क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे, आपका जो अब यूजीसी नेट दिसंबर का एग्जाम है, तो इसको इंपोर्टेंट के नाम से नोट कर लेना, प्लेसीबो इफेक्ट को। अब ये प्लेसीबो इफेक्ट होता क्या है, कि प्लेसीबो को आप याद रखो पॉजिटिव, पी से पॉजिटिव, पी से प्लेसीबो, कि मतलब हमारे बिहेवियर में पॉजिटिव चेंज आ रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि हमें बिलीफ है ट्रीटमेंट में, बट ट्रीटमेंट का कोई एक्चुअल इफेक्ट ही नहीं है। कि जैसे आजकल हम देखते हैं कि कोई, जैसे आजकल हमारी जो सोसाइटी में लोग हैं वो कोई दवाई खा रहे हैं, कोई मेडिसिन ले रहे हैं, तो वो उन्हें लगता है कि हाँ हमारी घुटनों में जो दर्द था इस मेडिसिन की वजह से अब कम हो चुका है। हमारे जो बाल हैं, जब से मैंने इस शैम्पू को यूज किया है, इस प्रोडक्ट को यूज करा है, मेरे व्हाइट बाल कम हो चुके हैं। या फिर मतलब क्या हुआ कि मैंने इस प्रोडक्ट को यूज
यूज करा, इस मेडिसिन को यूज करा, या फिर मैंने इस ट्रीटमेंट को यूज करा जिस वजह से मेरा बिहेवियर है वो पॉजिटिव हो गया, कि मतलब मेरे अंदर पॉजिटिव चीजें आ चुकी हैं, जबकि उस ट्रीटमेंट का एक्चुअल इफेक्ट नहीं था। कि जैसे आजकल बहुत सारी दवाइयां हैं, उन पे बाद में जैसे स्टडी होती है कि बहुत सारी लोगों ने उनको खाया था, उन लोगों ने देखा कि उनके अंदर पॉजिटिव चेंज आ गया है बिहेवियर में, उनकी जो हेल्थ है, जबकि एक्चुअल में जब स्टडी हुई उसमें पता चला कि जो हमारी मेडिसिन थी उनका कोई भी ट्रीटमेंट जो था हमारा, उनका कोई भी एक्चुअल इफेक्ट नहीं था, कि उनका कोई भी जो हमारे पेशेंट है उन पर असर नहीं हुआ, वो बस हमारी नाम नाम की मेडिसिन थी। तो अब इसमें क्या हो गया, प्लेसिबो इफेक्ट का मतलब है कि हमारे बिहेवियर में पॉजिटिव चेंज बस इस वजह से आ गया कि मेरे को बस उसमें विश्वास था, मेरे को उससे एक्सपेक्टेड ये था कि हाँ इससे तो पॉजिटिव चेंज आएगा ही, क्योंकि मैंने इस ट्रीटमेंट को ले लिया, जबकि ट्रीटमेंट का कोई एक्चुअल हमारा परिणाम, उसका रिजल्ट था ही नहीं, कोई इसका इफेक्ट ही नहीं था। तो ये होता है प्लेसिबो इफेक्ट। नेक्स्ट हो जाता है इसका उल्टा होता है नोसिबो इफेक्ट, कि प्लेसिबो में तो हम पॉजिटिव चेंज आता है हमारे बिहेवियर में, नोसिबो इफेक्ट में हमारे बिहेवियर में नेगेटिव चेंज आता है, क्योंकि हमारा बिलीफ है उस ट्रीटमेंट में, उस बात में, या फिर उस एक्सपेक्टेशन में, कि हम उस ऐसा ही एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमारे साथ नेगेटिव होगा, तो जिस वजह से हमारा बिहेवियर भी नेगेटिव हो जाता है। कि जैसे हम एग्जांपल लेकर चलते हैं कि कोई स्टूडेंट है, वो बोलता है कि मैथ इज टू हार्ड फॉर मी, कि उसे तो लगता है कि मैथ उसके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल है। अब उसे शुरू दिन से ही यही लगता है कि मैथ तो मेरे लिए बहुत ज्यादा मुश्किल है, तो वो क्या करेगा, इसी डर में, इसी एंजाइटी में, स्ट्रेस में जिए जाता है वो, कि हाँ मैथ तो मुश्किल है, मैथ तो मुश्किल है। तो वो क्या करता है, उसके लिए उतनी मेहनत ही नहीं करता, मैथ को सीखने के लिए उतनी मेहनत ही नहीं करी, तो जिस वजह से उसने इतना ज्यादा स्ट्रेस ले लिया, स्ट्रेस की वजह से, या फिर उसकी इस एक्सपेक्टेशन की वजह से कि वो मैथ में कमजोर है, मैथ उसके लिए हमेशा हार्ड रहेगा, वो पुअर परफॉर्म करता जाता है। तो जबकि क्या था, वो एक्चुअल में अच्छा परफॉर्म कर सकता था, लेकिन उसने ऐसा एक्सपेक्टेशन, ऐसा बिलीफ मान लिया था कि मैथ तो उसके लिए हार्ड ही है, तो जिस वजह से उसको स्ट्रेस हुआ, और स्ट्रेस की वजह से ही उसकी पुअर परफॉर्मेंस हमेशा उसमें रही मैथ में। तो ये हो जाता है हमारा नोसिबो इफेक्ट, कि नेगेटिव चेंज आ रहा है मेरे बिहेवियर में, क्योंकि मेरे को ऐसा बिलीफ है और एक्सपेक्टेशन है कि मेरे अंदर तो नेगेटिव चेंज ही आएगा बिहेवियर में। तो ये होता है नोसिबो इफेक्ट। नेक्स्ट आ जाता है स्पिल ओवर इफेक्ट। स्पिल ओवर इफेक्ट का मतलब होता है कि परफॉर्मेंस इन वन एरिया अफेक्ट अनदर एरिया, कि आप देखते हो ना कि एक एरिया में आपकी परफॉर्मेंस है, वो दूसरे एरिया को भी आज के टाइम में अफेक्ट करती है। कि जैसे एग्जांपल है कि जैसे आप जॉब कर रहे थे, आपका जो बॉस था उसका आपके प्रति थोड़ा अच्छा बिहेवियर नहीं था, वो आपको हर रोज डांट लगाता था कि आप टाइम से क्यों नहीं आते, आप टाइम पे काम क्यों नहीं करते, आपने जो टास्क थे उनको इतने टाइम में अचीव क्यों नहीं किया। तो उसमें क्या हो गया कि आपको बहुत ज्यादा स्ट्रेस रहता था उस वजह से, तो जॉब के स्ट्रेस की वजह से आपकी फैमिली लाइफ भी अफेक्ट हो रही थी। तो सिंपल सा मतलब है कि परफॉर्मेंस इन वन एरिया, कि आपकी जॉब में जो परफॉर्मेंस थी वो आपकी फैमिली लाइफ को, आपके जो अदर एरिया है उसको अफेक्ट करती है। ये होता है स्पिल ओवर इफेक्ट। अब इसको आप ऐसे याद कर लो कि रायता फैल गया, कि रायता जब जैसे गिर जाता है तो ऐसे नहीं एक ही जगह गिरता है, वो फैल जाता है। तो रायता फैल गया मतलब कि परफॉर्मेंस एक एरिया की दूसरे एरिया में फैल चुकी है, कि परफॉर्मेंस जो मेरी थी एक एरिया, उसने दूसरे एरिया को भी अफेक्ट कर दिया, वो होता है स्पिल ओवर इफेक्ट। नेक्स्ट आ जाता है स्लीपर इफेक्ट। स्लीपर इफेक्ट में कि क्या होता है कि मैसेज है ना, कोई जैसे किसी ने हमें कुछ कह दिया, उसका हमारे ऊपर पहले तो लिटिल इम्पैक्ट होता है, बट ओवर अ टाइम हम क्या करते हैं, वो जो हमारा मैसेज है ना उसका हमारे ऊपर इफेक्ट जो है वो इफेक्टिव होता जाता है, या फिर जो हमारा मैसेज का जो इम्पैक्ट था वो और ज्यादा इम्पैक्टफुल हमारे ऊपर हो जाता है। जैसे कोई बात थी किसी ने कह दी, उस टाइम पर हमने इतना ध्यान नहीं दिया, लेकिन बाद में हम क्या कर रहे थे, उसी को ही सोच रहे थे, उसी को इतने दिनों से क्या कर रहे थे अपने दिमाग में, उसको और ज्यादा इफेक्टिव लेकर जाते रहे। तो ये होता है स्लीपर इफेक्ट। स्लीपर इफेक्ट को आप ऐसे याद रख सकते हो कि जैसे आप क्या करते हो, जब सोते हो, आप सोना शुरू करते हो, तो जो आपकी नींद है ना बिल्कुल थोड़ी होती है, नींद का आपके ऊपर इम्पैक्ट बहुत कम होता है, लेकिन जैसे आप क्या करते हो, धीरे धीरे सोना शुरू करते हो, आपको 1 या 2 घंटे हो चुके हैं आपको सोते हुए, तो आपकी जो नींद है वो और ज्यादा गहरी होती चली जाएगी, कि आपका जो नींद का आपकी स्लीप का इम्पैक्ट है आपके ऊपर और ज्यादा होता चला जाएगा। तो ऐसे ही होता है स्लीपर इम्पैक्ट, कि मैसेज है कोई, उसका आपके ऊपर फर्स्ट टाइम पर तो लिटिल इम्पैक्ट होता है, बट ओवर अ टाइम वो इफेक्टिव और ज्यादा इम्पैक्टफुल वो होता जाता है। नेक्स्ट आ जाता है प्राइमेसी इफेक्ट। प्राइमेसी वर्सेस रिसेंसी इफेक्ट, ये दोनों आपस में अपोजिट होते हैं। प्राइमेसी इफेक्ट का मतलब है कि फर्स्ट इंप्रेशन लास्ट लो, कि हम बोलते हैं ना कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, कि अगर कोई स्टूडेंट है, आज वो क्लास थी, जैसे उसकी फर्स्ट क्लास थी, वो लेट आया, तो हमने क्या कर लिया, हमने एक एक जजमेंट बना ली कि हाँ वो तो लेट ही आएगा, पूरे साल लेट आएगा, वो डिसिप्लिन नहीं है। तो हमने क्या करा, फर्स्ट इंप्रेशन हमारे ऊपर लास्ट लॉन्ग रहता है, कि सबकी फर्स्ट क्लास थी, लेकिन उसमें से सिर्फ एक स्टूडेंट ही लेट आया, तो उसके बारे में सबने एक इंप्रेशन बना लिया, और जो सबके दिमाग में वो छप गया, अब वो शायद क्या पता कब वो जाके दूर हो। तो ये होता है प्राइमेसी इफेक्ट।
प्राइमेसी मतलब जो सबसे पहला कि फर्स्ट इंप्रेशन, प्राइमरी जो इंप्रेशन है वो लास्ट लॉन्ग रहता है। जबकि रिसेंसी इफेक्ट में रिसेंट मतलब बोलते हैं ना कि जब लास्ट टाइम बस अभी हुआ था ये इवेंट, कि रिसेंट टाइम में ही हुआ है। रिसेंट टाइम मतलब कि लास्ट इंप्रेशन फ्रेश इन माइंड, कि जो हमारा लास्ट इंप्रेशन है ना, कि जैसे मैं आपको कुछ बता रही हूँ कि जैसे कोई भी हमारे आजकल स्पीच देते हैं, कोई हमारे जो स्पीकर होते हैं वो शुरू में कोई बात बोलते हैं, जो हमारे जो भी सुनने वाले हैं, जो भी हमारे नीचे ऑडियंस होती है, वो क्या करती है, बिल्कुल शुरुआत का ज्यादा सुनती है, और जो लास्ट में जो हमारे कुछ थॉट्स बोले जाते हैं, तो जो लास्ट की चीजें है ना वो ज्यादा हमारे माइंड में याद रहती है। तो सिंपल से कहने का मतलब यही है कि जो रिसेंसी इफेक्ट होता है उसमें हमारा जो लास्ट इंप्रेशन है वो फ्रेश रहता है हमारे माइंड में, कि हम चीजों को ज्यादा याद कब रखते हैं, कि रिसेंसी इफेक्ट में जो लास्ट जो हमारे टाइम में चीजें हुई उसको हम ज्यादा टाइम तक याद रखेंगे। जबकि प्राइमेसी इफेक्ट में जो हमारी फर्स्ट टाइम पे चीजें होती हैं हम उसको लॉन्ग टाइम तक याद रखने की कोशिश करते हैं। तो नेक्स्ट आ जाता है हमारा बैंड वेगन इफेक्ट। बैंड वेगन इफेक्ट में जैसे आपने स्टूडेंट ये बैंड वेगन फैलेसी का नाम भी पढ़ा होगा, जब आप लॉजिकल रीजनिंग पढ़ते हो उसमें बैंड वेगन फैलेसी भी होती है। तो इसी तरीके से होता है कि बैंड वेगन इफेक्ट, बैंड वेगन का मतलब होता है कि जो आपके आसपास के लोग करते हैं आप उनको फॉलो करते हो, कि जैसा वो कर रहे हैं आप उनको इमिटेट करने की कोशिश करते हो, कि जैसा वो करेंगे हम तो वैसा ही करेंगे। जैसे आजकल क्या करते हैं कि मेरा फ्रेंड था, उसने कोई क्या करा, उसने कार परचेज कर ली तो मैं भी कार परचेज करूँ। कोई मेरी फ्रेंड थी उसने कोई अच्छी ड्रेस परचेज कर ली तो मुझे बहुत अच्छी लगी, तो मैं कहती हूँ मेरे को भी ये ड्रेस चाहिए। तो क्या होता है कि जो हम आसपास की जो हमारी सोसाइटी है ना, हम उसको क्या करते हैं, फॉलो करने, इमिटेट करने की कोशिश करते हैं, हम उनकी नकल करने की कोशिश करते हैं। तो सिंपल सा मतलब ये है कि पीपल डू समथिंग बिकॉज अदर्स आर डूइंग इट, कि पीपल क्यों करते हैं कुछ, क्योंकि दूसरे भी यही काम कर रहे हैं तो हम भी करेंगे भी। ये होता है बैंड वेगन इफेक्ट, कि दूसरों को देखकर क्या बोलते हैं ना, खरबूजा खरबूजे को देखकर रंग बदलता है। तो ऐसे ही होता है बैंड वेगन इफेक्ट, कि हम दूसरों को देखकर वैसा ही करना शुरू कर देते हैं जो दूसरे कर रहे हैं। तो यही है बैंड वेगन इफेक्ट। आई होप कि आपको बिल्कुल अच्छे से मैंने ना आपको जितने भी इफेक्ट है बिल्कुल रिलेट कर अच्छे से एक ट्रिक के साथ समझाए हैं, और आपको बिल्कुल याद हो जाएंगे। अगर आप इस वीडियो को 1 या 2 बार देखते हो और आप इनको अच्छे से नोट्स बना लीजिएगा, तो आपको कोई भी यहाँ पर जो इफेक्ट है वो आपका याद ना हो, तो ऐसा नहीं होने वाला है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट, वो है पिग्मेलियन इफेक्ट। पिग्मेलियन इफेक्ट का मतलब होता है कि हाई एक्सपेक्टेशन लीड्स टू हाई परफॉर्मेंस, कि इसमें है कि अगर किसी से आप हाई एक्सपेक्टेशन लगाते हो तो वो हाई परफॉर्मेंस करता है। कि अब कोई टीचर है उसको ऐसा लगता है कि हाँ ये स्टूडेंट बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा, उस स्टूडेंट से उसने बहुत ज्यादा हाई एक्सपेक्टेशन लगा रखी है। तो जब स्टूडेंट है ना वो भी और ज्यादा मेहनत करने की कोशिश करता है कि हाँ मेरे टीचर्स को मेरे से बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन है, मेरे पेरेंट्स को मेरे से बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन है, तो मैं उतनी ही मेहनत करूंगा जो उनके एक्सपेक्टेशन को क्या कर दे, मीट अप कर दे। तो यही होता है हाई एक्सपेक्टेशन लीड्स टू हाई परफॉर्मेंस। एक नेक्स्ट है इसका जो बिल्कुल अपोजिट है, गोलम इफेक्ट। गोलम इफेक्ट क्या बोलता है, लो एक्सपेक्टेशन लीड्स टू लो परफॉर्मेंस। कि अब तो कोई जैसे सोसाइटी वाले बोलते हैं या फिर कोई जैसे आपके टीचर है उनको लगता है कि ये स्टूडेंट तो बिल्कुल इसको कुछ नहीं आता, ये निकम्मा है थोड़ा, और उसको मतलब वो सीख ही नहीं पाता चीजों को। तो क्या हो गया कि उस टीचर को उससे एक्सपेक्टेशन ही नहीं थी, तो जिस वजह से अब उसको क्या था कि स्टूडेंट था कि मेरे को तो किसी से एक्सपेक्टेशन है ही नहीं, कि मेरे से तो कोई एक्सपेक्टेशन करता ही नहीं, तो मैं क्यों ज्यादा अच्छा परफॉर्म करूँ, तो मैं क्यों मेहनत करूँ इतना ज्यादा। तो जिस वजह से उसकी परफॉर्मेंस भी क्या हो जाती है, लो। तो ये हमारे एक तरीके के अफेक्ट हैं, कि कुछ चीजों का हमारे ऊपर अफेक्ट पड़ता है जिस वजह से हम वैसा ही परफॉर्म कर देते हैं, कि आपसे किसी को एक्सपेक्टेशन ही नहीं है, जिस वजह से आप क्या करते हो, लो परफॉर्मेंस करते हो। लेकिन कोई आपसे कोई बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन लगा के बैठा है, तो आप उसके एक्सपेक्टेशन को कंप्लीट करने के लिए, मीट आउट करने के लिए, उनके एक्सपेक्टेशन पर खरा उतरने के लिए उतनी ही ज्यादा मेहनत करते हो। वो होता है पिग्मेलियन इफेक्ट की हाई एक्सपेक्टेशन हाई परफॉर्मेंस, जबकि गोलन इफेक्ट में लो एक्सपेक्टेशन लीड्स टू लो परफॉर्मेंस। नेक्स्ट आ जाता है कॉन्ट्रास्ट इफेक्ट। कॉन्ट्रास्ट इफेक्ट का मतलब होता है कि जजमेंट परसेप्शन चेंज बाय कंपैरिजन, कि हम क्या करते हैं कॉन्ट्रास्ट में, कि कंपेयर करते हैं, कि जैसे आज हम क्या करते हैं, आजकल पेरेंट्स हैं या फिर टीचर्स हैं, आजकल हम देखते हैं कि वो क्या करते हैं, अपने स्टूडेंट्स हैं, अपने जो चाइल्ड हैं, बच्चे हैं, उनको कंपेयर करते हैं दूसरे बच्चों के साथ, कि हमारा बच्चा जैसे स्कूल में सेम जो थे जो सोसाइटी के बच्चे पढ़ते हैं वो, अब उसमें क्या हो गया कि वही बच्चे पढ़ रहे थे, तो उनके जैसे एग्जाम हुए उनमें उनके मार्क्स आए, तो उसमें जैसे किसी पेरेंट्स के बच्चे थे उसके कम मार्क्स आ गए, जबकि जो सोसाइटी में अदर बच्चे रह रहे थे उनके ज्यादा आए। तो क्या करेंगे, बच्चे को बोलते हैं पेरेंट्स की, देख तू तो इतना पढ़ता था, तू इतनी पढ़ती थी, जबकि वो तो इतने पढ़ते भी नहीं थे, उनके इतने ज्यादा मार्क्स आ गए।
तो हम क्या करते हैं, कॉन्ट्रास्ट इफेक्ट में ये होता है कि हम दूसरों के साथ कंपेयर करते हैं और उनके अकॉर्डिंग हम एक जजमेंट और परसेप्शन बना लेते हैं कि हमारी परसेप्शन भी चेंज हो जाती है कि जैसे मेरे को लगता था कि जैसे हमारे बच्चे हैं, हमारे स्टूडेंट्स हैं, वो बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे क्योंकि वो बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं, बट एक्चुअल में क्या हुआ, उन्होंने उतना परफॉर्म नहीं किया जिनका उनके साथ वाले स्टूडेंट्स ने परफॉर्म करा, जितना उनके साथ वाले स्टूडेंट्स ने परफॉर्म करा। तो क्या हो गया, अब मेरी जो पहले वाली परसेप्शन थी, जजमेंट थी, वो चेंज हो जाएगी ड्यू टू कंपैरिजन। मैंने उनको उनके साथ कंपेयर कर दिया, क्या पता एक्चुअल में उन्होंने अच्छा परफॉर्म करा हो, लेकिन उनसे दूसरे वालों ने उनसे और ज्यादा मेहनत करी, जिस वजह से ही उनके ज्यादा मार्क्स आई हो, लेकिन मैंने उनको कंपेयर कर दिया आपस में, तो मेरे जजमेंट और परसेप्शन जो मैंने बनाई हुई थी उसको भी मैं चेंज कर लूंगी। तो ये होता है कॉन्ट्रास्ट इफेक्ट। नेक्स्ट आ जाता है हाथोर्न इफेक्ट। अब ये जो हाथोर्न इफेक्ट है ना स्टूडेंट, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं कि आपका ये यूजीसी नेट जो कॉमर्स है ना, अगर कोई स्टूडेंट हमारा जो यूजीसी नेट कॉमर्स से बिलोंग करता है तो उसके लिए तो ये और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये हाथोर्न इफेक्ट क्या होता है, इसका मतलब होता है कि बिहेवियर चेंज सिंपली बिकॉज पीपल नो दैट दे आर बीइंग ऑब्जर्व, कि उनका बिहेवियर बस इस वजह से चेंज हो जाता है क्योंकि उन्हें लगता है कि उन्हें ऑब्जर्व किया जा रहा है। सिंपल सा मतलब है कि अब जैसे क्या होता है, एग्जांपल लेकर चलते हैं कि स्टूडेंट्स क्या करते हैं, स्टडी करते हैं मोर सीरियसली व्हेन दे नो द टीचर इज वाचिंग। कि जैसे क्या हुआ, अब क्लास में कोई टीचर नहीं था, लेकिन जैसे बाहर एकदम से कोई टीचर आ गया, तो स्टूडेंट ने क्या कर दिया, पढ़ना शुरू कर दिया। वैसे तो लड़ाइयां कर रहे थे आपस में, शोर मचा रहे थे क्लासेस में, लेकिन जब टीचर आया एकदम से तो उन्होंने एकदम पढ़ना शुरू कर दिया। तो क्या हुआ कि अब उन्हें लगता है कि टीचर, तो इसका मतलब सिंपल सा ये है कि स्टूडेंट्स को ऑब्जर्व किया जा रहा है कि टीचर उन्हें देख रहा है, तो जिस वजह से ही वो अब क्या करते हैं, सीरियसली तो अपना स्टडी को लेना शुरू कर देते हैं। तो यही होता है हाथोर्न इफेक्ट कि सिंपल उनका जो हमारे एम्प्लॉइज हैं या फिर जो पीपल हैं उनका बिहेवियर इस वजह से चेंज हो गया सिंपली क्योंकि उन्हें ऑब्जर्व किया जा रहा था। एक्चुअल में क्या पता कोई हमारी कंडीशन है उनमें चेंज हुआ भी हो या फिर नहीं हुआ हो। तो जो हाथोर्न है ना इफेक्ट, उसको एक तरीके का ये एक्सपेरिमेंट था, हाथोर्न एक्सपेरिमेंट के नाम से हम इनको जानते हैं। इसको कंडक्ट करवाया गया था 1920 से 30 के दौरान। कहाँ पर कंडक्ट करवाया गया था, हाथोर्न प्लांट में, हमारी जो वेस्टर्न इलेक्ट्रिक कंपनी है शिकागो में, वहां पर इसको कंडक्ट करवाया गया था। ये जो शिकागो है ये एक सिटी है, यूएसए हमारी जो कंट्री है अमेरिका, उसमें हमारी एक वेस्टर्न इलेक्ट्रिक कंपनी थी, उसमें हमारा एक था हाथोर्न प्लांट था। तो जिस वजह से ही इसको हम हाथोर्न इफेक्ट या फिर हाथोर्न एक्सपेरिमेंट्स के नाम से भी जानते हैं कि वहां पर क्या किया गया था, जो हमारे एल्टन मायो थे और एक उनके कलीग्स थे। एल्टन मायो कौन थे, हमारे मोस्ट जो फेमस साइकोलॉजिस्ट रहे हैं। तो उन्होंने एक वर्कर्स पर एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करवाया था जिसे हम बोलते थे हाथोर्न एक्सपेरिमेंट। इस एक्सपेरिमेंट में क्या देखा गया कि जो हमारे वर्किंग कंडीशन है उनका क्या इफेक्ट पड़ता है हमारे जो वर्कर्स होते हैं। तो लेकिन इसमें क्या हुआ कि वर्कर्स का जो बिहेवियर है ना, वो अपने आप चेंज हो गया क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा था क्योंकि उन्हें ऑब्जर्व किया जा रहा है। बल्कि क्या पता एक्चुअल में ऐसा हो कि उसके जो वर्किंग कंडीशन है उनमें क्या पता कोई तो उसमें क्या देखने को मिलता है कि इस एक्सपेरिमेंट का क्या रिजल्ट रहा कि हमारे जो वर्कर्स हैं उनका बिहेवियर सिंपली इस वजह से चेंज हो गया था क्योंकि उनको ऑब्जर्व किया जा रहा था। क्या पता एक्चुअल में जो वर्किंग कंडीशन है उनमें चेंज ना किया जाए, तो लेकिन उन्होंने सिर्फ इस वजह से चेंज कर दिया अपना बिहेवियर की क्योंकि उनको ऑब्जर्व किया गया था। तो यही होता है हाथोर्न इफेक्ट कि यहाँ पर सिंपल सा यही है कि हमारे जो वर्कर्स हैं उनके बिहेवियर चेंज हो जाता है क्योंकि उनको ऑब्जर्व किया जा रहा है। तो आई होप स्टूडेंट आपको जो हमारे टाइप्स ऑफ इफेक्ट हैं वो अच्छे से क्लियर हो गए होंगे और आपको यहाँ से पक्का आपके एग्जाम में यूजीसी नेट दिसंबर में आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो आपको इस सेशन को बिल्कुल एंड तक देखना है। कोई भी आपको डाउट रहता है तो प्लीज आस्क योर डाउट्स इन द कमेंट सेक्शन और प्लीज आप इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब बिल्कुल कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ जो यूजीसी नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं। एंड थैंक यू एंड प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल। थैंक यू।